Hello students, I hope you all are fine. My name is Manisha and I am your biology educator. हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं. क्लासिफिकेशन में हमने ऑलरेडी दो चीज़ें पढ़ ली हैं. द बेसिक क्लासिफिकेशन, कौन से साइंटिस्ट ने किस तरह का क्लासिफिकेशन दिया, एंड किंगडम मोनेरा. उसमें फर्स्ट किंगडम है किंगडम मोनेरा, जिसका एक पार्ट हम पहले पढ़ चुके हैं, राइट. किंगडम मोनेरा फर्स्ट है आर एच विटिकर के अकॉर्डिंग. 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, उसमें फर्स्ट है ये. पार्ट 1 हम कर चुके हैं. बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स के क्या क्या होते हैं मोनेरा के, ये हम पढ़ चुके हैं. आज हम उसी की सीरीज़ का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. मोनेरा को बेसिकली दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. आर्की बैक्टीरिया या आर्के बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया. आर्के मीन्स प्रिमिटिव. जो सबसे पहले बैक्टीरियाज जो आए थे, जो प्रिमिटिव टाइप के थे, वो सारे बैक्टीरियाज इसके अंदर आते हैं. इसके अंदर आते हैं मिथानोजेंस, हेलोफाइल्स एंड थर्मो एसिडोफाइल्स सॉरी. एंड यू बैक्टीरिया के अंदर आते हैं माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिटीज एंड साइनोबैक्टीरिया. इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे आज इस क्लास में. आर्के बैक्टीरिया के बारे में भी. मिथानोजेंस जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, मीथेन से रिलेटेड होगा. हेलोफाइल्स, हेलो मीन्स होता है सॉल्ट या सॉल्ट लविंग. तो सॉल्ट लविंग जो बैक्टीरियाज या जो ज़्यादातर सॉल्ट वाली कंडीशंस में रहते हैं, सलाइन कंडीशन में, वो हेलोफाइल्स होते हैं. और थर्मो एसिडोफाइल्स मीन्स जो टेम्परेचर और एसिडिक कंडीशंस को बियर कर सकते हैं या टॉलरेट कर सकते हैं, वो सारे बैक्टीरियाज इस कैटेगरी में आते हैं. ठीक है. यू बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन हमने ऐसे किया है. इसमें माइकोप्लाज्मा आता है. बैक्टीरिया, नॉर्मल बैक्टीरिया जो हम पढ़ेंगे, इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे. इस क्लास के बाद नेक्स्ट क्लास बैक्टीरिया की ही होगी, जो कि मोनेरा की आखिरी क्लास होगी. एंड एक्टिनोमाइसिटीज़ आपके सिलेबस में ज़्यादा है नहीं इसके बारे में, मतलब ये आपके सिलेबस में है ही नहीं. और एनसीईआरटी में तो बिल्कुल भी नहीं दिया हुआ है, नाम भी इसका प्रिंटेड नहीं है. तो आप बेसिकली बस इतना समझ सकते हैं, इसको हम यहीं पे समझ लेते हैं. एक्टिनोमाइसिटीज़ जो होते हैं फिलामेंटस बैक्टीरिया होते हैं. इस तरह से फिलामेंट होते हैं हाइफे टाइप के. ठीक है. इसको हाइफे भी बोलते हैं, एक सिंगल को हाइफे बोलते हैं. ये ज़्यादातर एग्रीकल्चर और प्रॉपर्टीज़ की तरह या एग्रीकल्चर में ज़्यादातर यूज़ होता है एक्टिनोमाइसिटीज़. तो अगर इनकेस अभी आया भी तो ये बैक्टीरिया, ये सब पूछ सकते हैं कि एक्टिनोमाइसिटीज़ कौन से किंगडम से बिलोंग करता है, तो ये मोनेरा किंगडम से बिलोंग करता है. और ये फिलामेंटस बैक्टीरियाज होते हैं. ठीक है. और बाकी साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा हम डिटेल में ही पढ़ेंगे. तो इसके आगे चलते हैं हम. आर्के बैक्टीरिया, मैंने अभी आपको बताया आर्के मीन्स प्रिमिटिव. जो प्रिमिटिव बैक्टीरियाज थे वो इसके अंदर आते हैं. मतलब मोनेरा के अंदर बेसिकली बैक्टीरिया आते हैं, तो जो प्रिमिटिव, जो ज़्यादा प्रिमिटिव टाइप के थे, वो आर्के बैक्टीरिया के अंदर आ गए. एंड जो थोड़े से डेवलप हो गए टाइम के कंडीशन के अकॉर्डिंग, वो यू बैक्टीरिया में आ गए. ठीक है. तो एनिशियंट लिविंग फॉसिल. अब देखिए, लिविंग फॉसिल किस चीज़ को बोलते हैं. पहली बात तो फॉसिल किसे बोलते हैं. फॉसिल यानी कि जो इस तरह के जो एनिमल्स हैं या ऑर्गेनिज्म हैं, इस तरह के जो भी किसी ग्रुप के, वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, वो बिल्कुल गायब हो चुके हैं, बट वो अभी भी लिविंग है वो ऑर्गेनिज्म, तो वो लिविंग फॉसिल कहलाता है. या अगर पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो चुके हैं तो वो ओनली फॉसिल कहलाएगा. ठीक है. तो ये एनिशियंट है, सबसे पुराने. इनसे पुराना कोई भी लिविंग फॉसिल नहीं है. ये सबसे ज़्यादा पुराने लिविंग फॉसिल हैं, जिंदा फॉसिल, जिनको हम स्टडी कर सकते हैं, जिनको हम माइक्रोस्कोपिक देख सकते हैं, जिनके बारे में हम पढ़ सकते हैं. तो ये एनिशियंट लिविंग फॉसिल हैं. मोस्ट प्रिमिटिव आपको बता चुके मैं. विथस्टैंड हार्श कंडीशन, ये एक्सट्रीम टू एक्सट्रीम कंडीशंस भी सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि प्रिमिटिव है. उस टाइम पे एनवायरमेंटल कंडीशंस ज़्यादा डेवलप्ड, ज़्यादा अच्छी नहीं थी. उस टाइम पे हार्श कंडीशंस ही रहती थी, जैसे एक्सट्रीम टेम्परेचर, एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर एंड सलाइन वाटर. तो ये सारी चीज़ें जो हैं विथस्टैंड कर सकते हैं, यानी कि टॉलरेट कर सकते हैं. पैप्टिडोग्लाइकन मैं आपको बता चुकी हूँ, इज़ एब्सेंट इन सेल वॉल. जो बैक्टीरिया का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, सेल वॉल के अंदर पैप्टिडोग्लाइकन की चेन मिलती है, वो इसके अंदर एब्सेंट होता है. ऑब्वियसली क्योंकि ये प्रिमिटिव है, उस टाइम पे ये इतना डेवलप नहीं हुए थे. तो सिंपल सा मतलब इनका जो स्ट्रक्चर है वो सिंपल है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है. देन सेल मेम्ब्रेन इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय मोनोलेयर ऑफ ब्रांच्ड लिपिड. ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, इसको मार्क कर लीजिए और इसको अच्छे से समझ भी लीजिए. इनके अंदर एक मोनोलेयर यानी कि सिंगल लेयर पाई जाती है ब्रांच्ड लिपिड्स की. लिपिड की सिंगल चेयर मतलब ऐसा नहीं होता है, पूरी ब्रांचेस लगी होती है. और यही एक
रीज़न है, मतलब एक वन ऑफ द रीज़न है जो ये अलग अलग हार्श एक्सट्रीम कंडीशंस को सर्वाइव कर पाते हैं, बिकॉज इनकी जो लिपिड चेन है वो ब्रांच्ड है। तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं बट हाँ इनडायरेक्टली पूछा जा सकता है कि किस वजह से या किस रीजन की वजह से एक्सट्रीम कंडीशंस को ये सर्वाइव कर पाते हैं। दे आर बोथ ऑब्लिगेट एंड फैकल्टेटिव एनारोबिक। एनारोबिक मीन्स विदाउट ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मतलब एब्सेंस में सर्वाइव कर सकते हैं। ऑब्लिगेट मतलब होता है कंपलसरी, मीन्स उन्हें या तो ऑक्सीजन, एनारोबिक है मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं चाहिए। तो अगर ज़रा सा भी ऑक्सीजन हुआ तो ये इस तरह के जो ऑब्लिगेट होते हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, जैसे कि मेथानोजेंस, बिकॉज उनके नाम में ही मीथेन है, तो ये उसी कंडीशन को सर्वाइव करवाते हैं। अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी तो ये बैक्टीरियाज कंडीशन को सहन नहीं कर पाएंगे और वो मतलब डेड हो जाएंगे। एंड फैकल्टेटिव जो होते हैं वो थर्मो एसिडोफिल्स होते हैं एंड हेलोफिल्स होते हैं। ये दो जो हैं ये फैकल्टेटिव मतलब कंपलसरी नहीं होता है। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट भी होगा तभी भी ये अच्छी तरह से सर्वाइव कर सकते हैं, और अगर ऑक्सीजन नहीं भी प्रेजेंट है तो भी वेल एंड गुड, दे कैन सर्वाइव इन बोथ द कंडीशंस, राइट। तो इसको हम बोलते हैं फैकल्टेटिव। अब 3 तरह के जो मैंने आपको बताए थे क्लासिफाइड हमने किया था आर के बैक्टीरिया को, एक तो था मेथनोजेंस, थर्मोफाइल्स, हेलोफाइल्स। अब इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं डिटेल में, ठीक है। मेथनोजेंस जो होते हैं ये स्ट्रिक्ट एनारोब होते हैं, ये मैंने आप लोगों को बताया, क्योंकि ये अगर इनको ज़रा सा भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस हो दे कैन नॉट सर्वाइव। इनके नाम से पता चल रहा होगा मीथेन जो है वो गैस ये प्रोड्यूस करते हैं। मीथेन प्रोड्यूस करने की वजह से ही इनका जो यूज़ है वो गोबर गैस प्लांट के अंदर किया जाता है, बिकॉज मीथेन बनाई जाती है, उसमें मेन गैस मीथेन ही होती है। तो जो मेथनोजेंस होते हैं या मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरियाज होते हैं उनको यूज़ किया जाता है, ठीक है। मेथेनो का मीन्स होता है मीथेन एंड जन का मतलब होता है प्रोड्यूस करना, ठीक है, मीथेन प्रोड्यूसर्स। तो ये डीप मड वाले स्वैम्स एरिया में रहेंगे, गट ऑफ एनिमल की गट के अंदर रहते हैं, लाइक काओ एंड टर्माइट या काओ जो है उनके गट के अंदर प्रेजेंट होते हैं ये। नेक्स्ट वन इज थर्मोफाइल्स। थर्मो मीन्स एक्सट्रीम हीट और कोल्ड, दोनों ही चीज़ का मतलब है। थर्मो मीन्स होता है बेसिकली टेम्परेचर, अब चाहे वो कम हो या ज़्यादा, ठीक है। फिलो मीन्स होता है लव या लविंग, तो टेम्परेचर लविंग या टेम्परेचर लवर जो इनको बोला जाता है। एक्सट्रीम टेम्परेचर में सर्वाइव कर सकते हैं एंड ये सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं, बेसिकली सल्फ़र से सल्फ्यूरिक एसिड बनाने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये 80 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को ये सहन कर सकते हैं, और पीएच जो है वो 2 तक हो तभी भी ये बैक्टीरिया सर्वाइव कर सकते हैं। मतलब एसिडिक कंडीशन जो है, थर्मोफाइल्स या थर्मो एसिडोफाइल्स भी बोलते हैं इनको, तो पीएच जो है वो 2 बहुत ज़्यादा एसिडिक हो गया, पर उनको भी उस कंडीशन को भी ये विथस्टैंड कर लेते हैं या सर्वाइव कर लेते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट पे आते हैं हेलोफाइल्स। हेलो मीन्स होता है सॉल्ट और फिलो मीन्स होता है अगेन लव, ठीक है। तो सॉल्ट लवर या सॉल्ट लविंग बैक्टीरियाज होते हैं, ये ज़्यादातर सॉल्टी लेक और पॉन्ड्स में मिलते हैं। ये मतलब इतना नहीं कि नॉर्मल पानी है वो थोड़ा सा सॉल्टी है या ओशन है वो थोड़ा सॉल्टी है, ऐसा नहीं। कुछ कुछ जो कंडीशंस है ना उसमें इस तरह से टीले बन जाते थे सॉल्ट के, वहाँ पे भी ये बैक्टीरिया सर्वाइव कर सकते, वो बहुत ज़्यादा सॉल्टी या सलाइन उसको बोल सकते हैं, वो कंडीशन होती थी, बट वहाँ पे भी ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं। अब आई थिंक आप लोगों को ये क्लियर होगा, 3 तरह की कैटेगरी होगी, बहुत सिंपल सा है, इनके नाम से ही इनके कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में आ रहे होंगे आप लोगों को। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। अच्छा, ये थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट वाली बात है, क्योंकि ज़्यादातर जो बैक्टीरियाज़ हैं उनमें मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिए हैं, बट इनके अंदर आर्के बैक्टीरिया में थोड़े से जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो यूकेरियोटिक सेल से मिलते जुलते हैं। अब यूकेरियोटिक सेल से क्यों मिलते जुलते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में करेंगे। बहुत सिंपल सा और बहुत लॉजिकल आंसर है इसका। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं इसके यूकेरियोटिक सेल से? पहला तो है हिस्टोन प्रोटीन आर प्रेजेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मैंने आप लोगों को पहली वाली क्लास में पढ़ाया था दैट जो ये ये जो हिस्टोन प्रोटीन्स है वो मेनली यूकेरियोटिक सेल्स का एक फीचर है। डीएनए में
हिस्टोन प्रोटीन जो है बाइंडिंग के लिए यूज़ होती है, राइट। वो प्रोकैरियोट्स में नहीं होती है। मैंने आपको पहले ही उसमें बताया था कि प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रिमिटिव सेल है, इसके अंदर नेकेड डीएनए होता है। ये आपको टर्म याद होगी, नेकेड डीएनए होता है, ठीक है। लेकिन इसमें ये एक्सेप्शन है, आर्के बैक्टीरिया में हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं इसके अंदर। अब ऑब्वियसली हिस्टोन प्रोटीन है तो डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये सब प्रोसेस भी होंगे। रेप्लिकेशन मतलब डीएनए की कॉपीज़ का बनना, ट्रांसक्रिप्शन मतलब होता है डीएनए से एमआरएनए का बनना, ठीक है। ये आगे की क्लासेस में हम पूरा इसका डिटेल स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे, किस तरह से होता है, प्रोसेस भी पढ़ेंगे। और ट्रांसलेशन होता है एमआरएनए से प्रोटीन्स का बनना फाइनली, ठीक है। तो एमआरएनए से प्रोटीन बनना होता है ट्रांसलेशन, एंड ट्रांसक्रिप्शन होता है डीएनए से एमआरएनए का बनना। तो ये एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है और ये यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है, लेकिन ये आर्के बैक्टीरिया में भी प्रेजेंट होता है। और क्वेश्चंस हमेशा एक्सेप्शन से ही निकल के आते हैं, तो इन चीज़ों को ध्यान से याद रखिएगा। एंड मोनोसिस्ट्रॉनिक ओपेरॉन सिस्टम, ओपेरॉन जो सिस्टम होता है ये हमारे अंदर भी होता है। लैक ओपेरॉन आपने सुना होगा, लैक्टोस ओपेरॉन सिस्टम, जो कि मेटाबॉलिज्म और जो ट्रांसपोर्टेशन होता है लैक्टोस का, उसका काम करते हैं, ठीक है। ओपेरॉन सिस्टम, इसके अंदर क्या होता है, मोनोसिस्ट्रॉनिक मतलब एक सिस्ट्रॉन, एक टाइम में एक ही वो ऑपरेट होता है, ठीक है। सो ये भी इसके अंदर प्रेजेंट होता है। ये तीन जो है, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि सिमिलर हैं यूकैरियोटिक सेल के, जबकि आर्के बैक्टीरिया एक प्रिमिटिव प्रोकैरियोटिक सेल था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं इसके एग्जाम्पल पे। आर्के बैक्टीरिया के अंदर या इसको बोल सकते हैं माइकोप्लाज्मा या पीपीएलओ, आर्के बैक्टीरिया के अंदर नहीं, आर्के बैक्टीरिया के साथ ही होता है ये। एंड अब इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होते हैं, ये स्मॉलेस्ट है, ठीक है बता दीजिए, राइट, स्मॉलेस्ट है, फ्री लिविंग प्रोकैरियोट है ये। सबसे छोटी सेल जो होती है वो माइकोप्लाज्मा ही होती है, मतलब सबसे छोटी सेल बोल सकते हैं क्योंकि सिंगल सेल्ड है, तो सबसे छोटी सेल या फिर सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म, स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग प्रोकैरियोट जो है वो माइकोप्लाज्मा ही होता है। इससे छोटा कोई भी प्रोकैरियोट या कोई भी सेल नहीं एग्जिस्ट करती है। इसको डिस्कवर्ड किया था नॉकार्ड और रॉक्स ने 1898 में। अब पीपीएलओ का फुल फॉर्म क्या होता है, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। बिकॉज ये प्लूरोन्यूमोनिया जो होता है ये एनिमल्स के अंदर एक डिजीज़ होती है, उसी डिजीज़ के थ्रू इसको डिस्कवर किया गया था, तो यही इसका नाम रख दिया गया। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ सेल वॉल द ऑर्गेनिजम्स कैन चेंज देयर शेप, प्लियोमॉर्फिक। अब इसके अंदर क्या एक कैरेक्टरिस्टिक होता है, इस कैरेक्टरिस्टिक फीचर के अकॉर्डिंगली ना इसको एक नाम भी दिया गया बड़ा इंटरेस्टिंग सा, इसको बोला जाता है जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। अब प्लांट किंगडम में कहाँ से आ गया ये, क्योंकि पहले जो दिए गए थे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन से पहले जो दिए गए थे उसमें जो ये मोनेरा जो था वो प्लांट किंगडम के अंदर ही आता था, तो इसलिए इसको प्लियोमॉर्फिक कहते हैं, ठीक है, जोकर ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं, क्योंकि इनके अंदर सेल वॉल नहीं होती तो ये अपना शेप जो है वो चेंज कर सकते हैं। कभी ये राउंड हो सकते हैं, कभी ये इस तरह से इलोंगेटेड हो सकते हैं, कोई भी शेप बना, लाइक अमीबा जैसे आप जानते हैं ना, उनका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता है, वैसे ही ये होता है, इनका भी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता है क्योंकि इनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है, तो अपना शेप ये अकॉर्डिंगली चेंज कर देते हैं, और इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं प्लियोमॉर्फिक। प्लियो मतलब बहुत सारी, मॉर्फिक मतलब जो शेप्स हैं या फिजियोलॉजिकल जो ऊपरी कंडीशन जो है वो। इनका डीएनए नेकेड होता है, जैसे कि सारी जो सेल्स हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स उसके अकॉर्डिंग। रेप्लिकेटिंग डिस्क प्रेजेंट होती है और ये हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। इसका एग्जांपल है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, एंड ये एटिपिकल न्यूमोनिया और माइकोप्लाज्मा यूरिथ्राइटिस करते हैं ह्यूमन के अंदर, राइट। माइकोप्लाज्मा यूरिथ्राइटिस एंड
न्यूमोनिया। एनिमल्स के अंदर भी ये काफ़ी तरह की डिजीज़ करते हैं। ऑब्वियसली एनिमल के अंदर ही इसको डिटेक्ट किया गया था, डिस्कवर किया गया था प्लूरोनिमोनिया, तो ये एनिमल्स के अंदर करते हैं, कैटल्स के अंदर बेसिकली। अब हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चर। ये है एक माइकोप्लाज्मा। अभी देखो यहाँ पे आपको ये राउंड दिख रहा है, ये अपनी शेप चेंज कर सकता है, ठीक है। ये है रेप्लिकेटिंग डिस्क, जहाँ से ये रेप्लिकेट करता है अपने डीएनए को। आउटर जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, फ्रीली राइबोसोम्स हैं, डीएनए है सिंगल स्ट्रैंडेड, मतलब डबल स्ट्रैंडेड बट एक सिंगल है, सिंगल क्रोमोसोम। प्रोटीन पार्टिकल्स हैं, आरएनए हैं, एंजाइम्स हैं, और ये ग्रैन्यूल्स हैं, ठीक है। शेप ये अपनी चेंज कर सकते हैं क्योंकि इनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ये है साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी, दैट इज़ BGA। फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक होते हैं ये। ब्लू ग्रीन, ग्रीन से आप समझ ही गए होंगे, अगर ग्रीन कलर आ रहा है मीन्स फोटोसिंथेटिक होगा कोई भी ऑर्गेनिज्म। तो ये फोटोसिंथेटिक होते हैं पर ये प्रोकैरियोटिक हैं, विच परफॉर्म ऑक्सीजनेट फोटोसिंथेसिस, ये ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। और ऐसा माना जाता है या साइंटिस्ट ऐसा बोलते हैं दैट ऑक्सीजन की जो प्रेजेंस आना शुरू हुई, यही है फर्स्ट जिन्होंने इवॉल्व करना स्टार्ट किया, मतलब निकालना या जिसको बोलते हैं ना बाहर निकालना, या एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन एक्सक्रीट करना, एक्सक्रीट तो नहीं बेसिकली इवॉल्व करना, ठीक है। तो इन्हीं ने ऑक्सीजन जो है रिलीज़ करना शुरू किया था, अगर मैं सही उसमें बोलूँ तो टर्म में रिलीज़ किया था। तो फर्स्ट यही थे ऑर्गेनिजम्स जिन्होंने ऑक्सीजन रिलीज़ करना शुरू किया था। यूनिसेलुलर होते हैं, कॉलोनियल भी हो सकते हैं और फिलामेंटस, तीनों तरह के हो सकते हैं। कॉलोनीज़ में भी रहते हैं और ये फर्स्ट कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म भी कहलाते हैं, पहले ऑर्गेनिजम्स जिन्होंने कॉलोनी बनाना स्टार्ट किया था। इनके अंदर 4 लेयर सेल वॉल होती है। इसका स्ट्रक्चर भी मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए। इसमें 4 लेयर की होती है। सबसे बाहर वाली जो होती है जेली लाइक कवरिंग होती है, म्यूसिलेजिनस होती है। और ये दूसरी साइड में आप पिक्चर देख पा रहे होंगे, आपने पानी में देखा होगा ग्रीन कलर का बहुत ऊपर एकदम छोटा छोटा सा पौधा टाइप का स्ट्रक्चर आ जाता है, जिससे पानी पूरा ग्रीन ग्रीन लगने लगता है। वो एक्चुअली साइनोबैक्टीरिया ही होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे स्मेल और वो कलर जो है आना शुरू हो जाता है, ठीक है। आउटर लेयर जो होती है इसको बोलते हैं क्रोमोप्लाज्मा। क्रोमो मतलब कलर वाला, ग्रीन कलर, एंड प्लाज्मा मतलब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। इसके अंदर ही जो है वो ग्रीन कलर पिगमेंट प्रेजेंट होता है और यहीं से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। फोटोसिंथेटिक थाइलेकॉइड्स होते हैं या क्रोमेटोफोर्स जिसे बोलते हैं, वो इसी के अंदर प्रेजेंट होता है। तो उस लेयर को हम क्रोमोप्लाज्म बोलते हैं। इसको देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये सर्कुलर क्रोमोसोम है एंड दीज आर पॉलीसेकेराइड रिवर्स, ये थाइलेकॉइड या क्रोमेटोफोर्स, ठीक है। ये रहे क्रोमेटोफोर्स और लेयर को बोलते हैं हम क्रोमोप्लाज्म। ओके, तो यहीं पे जो है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। इसके अंदर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज इसी में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि नॉस्टॉक और एनाबीना। नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, ये नाइट्रोजन रिच होते हैं और बेसिकली यही नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम आते हैं, जैसे कि नॉस्टॉक मैंने आपको बताया, नॉस्टॉक, एनाबीना। राइजोबियम होता है, राइजोबियम, लेकिन राइजोबियम फ्री लिविंग नहीं होता है। नॉस्टॉक एनाबीना जो है फ्री लिविंग है, ठीक है। ये देख लीजिए स्ट्रक्चर। इसमें आपको एक तो ये है जेली लाइक सब्सटेंस, जेली लाइक कवरिंग है बाहर की तरफ सबसे पहले, फिर एक लेयर है, 4 लेयर बताया था, 1 2 3 4, ठीक है, 4 लेयर होती है, जिसमें सेकंड वाली जो होती है इसके अंदर पैप्टिडोग्लाइकन प्रेजेंट होता है, राइट। सेकंड वाली लेयर में इसमें पैप्टिडोग्लाइकन प्रेजेंट होता है और ये इसका रियल पिक्चर है जो एक सैंपल कलेक्ट किया गया है। और पानी में इस तरह से आपने बहुत जगह देखा होगा, ये रुके हुए पानी में ज़्यादातर ये ग्रो करते हैं। सो ये था आज का सेशन आर्के बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा और के बारे में, मोनेरा के बारे में बेसिकली। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे यू बैक्टीरिया में। माइकोप्लाज्मा ऑलरेडी हो चुका है, एक्टिनोमाइसीटीज़ आपके सिलेबस में है नहीं है,
और साइनोबैक्टीरिया हम कर चुके हैं। अब हमारा जो बेसिक जो मेन वाला टॉपिक है वो है बैक्टीरिया, जिसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स और बैक्टीरिया किस तरह से रिप्रोड्यूस करता है, किस तरह से इसमें सारे प्रोसेसेस होते हैं, ये हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। कल की क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट होगी और आज की क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं और बेसिकली आपको इसमें ज़्यादातर इनके एग्जांपल्स भी याद रखने होंगे। जैसे नॉस्टॉक एनीबिना मैंने आपको बताया, ब्लू ग्रीन एल्गी के काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं। ओरेलिया होता है और ये वाटर ब्लूम करते हैं, वाटर ब्लूम या एल्गल ब्लूम भी बोलते हैं इसको। अगर एक जगह पे बहुत सारा साइनोबैक्टीरिया इकट्ठा हो जाता है तो वो वाटर ब्लूम कहलाता है या एल्गल ब्लूम कहलाता है। एल्गल ब्लूम उसको बोला जाता है, बट क्योंकि वो ब्लू ग्रीन एल्गी होता है इस वजह से। वो एल्गी एग्जैक्ट फॉर्म में नहीं होता है, वो बैक्टीरिया होता है। सो आई होप आप लोगों को ये सेशन आज का पसंद आया हो। पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट क्लास में हम बैक्टीरिया पढ़ेंगे। सो कीप वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।